हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि सेट क्या होते हैं। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्यों लेते हैं वो आज आपको इस क्लास में क्लियर हो जाएगा कि ये डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं अपन। और सेट के लिए अपन ने क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या मेजर रोल किसका था? वेल डिफाइंड का, कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाता है तो वो अपना सेट फॉर्म कर देता है। तो ये देखा था। और अपन ने क्या देखा था? सेट की रिप्रेजेंटेशन। क्या देखा था? सेट की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। और वो कितनी टाइप की थी? दो टाइप की थी। पहली तो थी अपनी रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी अपनी कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी थी? सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि सेट को किस किस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अपन इस पर काफी क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एम्पटी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। तो इन सब सेट्स को अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। तो पहला है कि अपना एम्पटी सेट। एम्पटी सेट क्या होता है? अगर देखो मैं आपको कहूं कि आप मेरे को एक ऐसा सेट दो, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो सारे ट्राइंगल्स, है ना। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with four sides। ऐसा मेरे को एक कलेक्शन या एक ऐसा सेट बना के दो जिसकी फोर साइड हो। ऐसे ट्राइंगल्स का सेट बना के दो जिसकी फोर साइड्स हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या किसी सेट के लिए कि किसी ट्राइंगल के लिए कि उसकी फोर साइड्स हो? जब भी अपन कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तो वो हमेशा थ्री साइड से ही तो बनेगा, तभी तो अपन उसको ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। थ्री साइड से ही तो बनेगा। कभी भी अपने फोर साइड होती है या नहीं होती है? तो आप कहोगे कि मैम ऐसा कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा मेरे सेट के अंदर। तो ऐसा सेट जो होता है ना, वो होता है एम्प्टी सेट। कैसा सेट? एम्प्टी, यानी खाली, उसके अंदर कुछ है। एम्प्टी क्या है डेफिनेशन? ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी इफ इट हैज नो एलिमेंट, यानी उस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं हो तो वो अपना एम्प्टी सेट होता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट और वॉइड सेट। इसको नल सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? फाई से या कर्ली ब्रैकेट। देखो अपन ने लास्ट क्लास में रोस्टर फॉर्म देखी थी, लिखते थे। तो अब अपने पास कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो अपन एम्प्टी सेट को सिर्फ इस तरीके से डिनोट करेंगे और बीच में कुछ भी नहीं। या फिर आप फाई भी बना सकते हो, फाई इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लें अपन। तो देखो क्या है? सम सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। अब मैंने, देखो आप इस चीज को नोट करो, मैंने सेट का यूज इस तरीके से लिया है। कैसे? सम सेट ऑफ, किसका सेट? ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स का सेट, समझ रहे हो, उसका सेट लिया है मैंने, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डेली लाइफ में इन चीजों को यूज करोगे ना तो ये चीजें काफी क्लियर हो जाती है। तो मैंने इसी को इसी तरीके से यहाँ पे यूज कर कि हाँ मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हो कि कहाँ पे क्या कर रहे हो। यानी कि मैं सेट ऑफ बुक्स लेके आया, मतलब अलग अलग चीजें आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखो, ए अपना ऐसा सेट है एक्स सच दैट 1 से 2x, यानी कि x जो है 1 और 2 के बीच में आता है। x नेचुरल नंबर है। तो देखो अपने नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 एंड सोन, ये होता है। पर इसमें कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और 1 से 2 के बीच में आता है। तो क्या कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो ऐसा सेट हो गया एम्प्टी सेट। कैसा सेट? एम्प्टी सेट। दूसरा, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर देन 2, यानी कि अपने पास प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। पर अपने पास प्राइम नंबर का सेट मैंने डिनोट कर दिया p से। तो देखो 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से होते हैं अपने पास प्राइम नंबर्स। और 2 जो है वो इकलौता इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। तो इससे बड़ा कोई भी प्राइम सेट हो गया। फिर सी क्या कह रहा है? x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू
पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट। तो इसको इस तरीके से समझो, एक लाइन मेरी ये है, एक लाइन मेरी ये है। अब ऐसे पॉइंट का कलेक्शन लो कि इनके बीच का कॉमन पॉइंट हो। तो अब इनके बीच का कोई कॉमन पॉइंट है क्या? कभी भी कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा अपन को? आप देखो, ये पूरी ये वाली लाइन है, ये पूरी ये लाइन है, कोई भी कॉमन नहीं है। पर अगर मैं ऐसे कर दूं तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट आ जाता है ना, जहां पर ये इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। पर यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया एम्प्टी सेट। कैसा सेट? एम्प्टी सेट। क्योंकि अगर मेरी ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं, तो ऐसी लाइंस का कॉमन पॉइंट है नहीं, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। अब डी मेरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। ऐसा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो। तो देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर 2 कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हुआ ना, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी रूट टू इस तरीके से। तो x इज √2 एंड x माइनस √2। तो ये तो इरेशनल नंबर हुए। तो रेशनल नंबर का स्क्वायर तो कभी 2 होता ही नहीं है। ये एक थ्योरम होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैथ्स पढ़ते हैं ना तो ये है। तो ये देखो, ऐसा कोई रियल नंबर तो है नहीं अपने पास, तो ये भी होगी अपने पास एम्प्टी सेट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि एम्प्टी सेट क्या है। अलग अलग नहीं है, एम्प्टी सेट यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। एंड एम्प्टी सेट इज यूनिक। आप चाहे कोई सा भी एम्प्टी सेट लाओ कि बोल दोगे कि ये एम्प्टी सेट अलग है, ये एम्प्टी सेट अलग है, नहीं, एम्प्टी सेट हमेशा यूनिक होता है। ये अपन इक्वल सेट पढ़ेंगे ना, वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखो, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर अगर कुछ आ जाता है, यानी कि ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, अगर एक सेट के पास एटलीस्ट वन एलिमेंट तो है, देन अपन उसको क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। नॉन एम्प्टी, नॉन नल, नॉन वॉइड, इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब नॉन एम्प्टी सेट पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी आप देखो वर्ड में ही है सिंगल, सिंगल सिंगल यानी इकलौता, अकेला। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट, यानी a set is consisting of only one element is called as singleton set। तो इसका एग्जांपल देखो, a इस तरीके से है, x such that x square minus 4 is equal to 0 and x is a natural number। तो x square minus 4 is equal to 0, this implies x minus 2x plus 2 is equals to 0, और x हो जाएगा 2 और x हो जाएगा -2। पर -2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, 2 नेचुरल नंबर होता है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 आ जाएगा, और ये सिंगल एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। फिर x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर। तो अपन ने प्राइम नंबर देखे, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही था, तो ये भी हो गया सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं उसको काउंट करूं, सेट के एलिमेंट को एक एक पॉइंट, अपन स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से, तो 1 2 3। अगर मैं स्टार्ट करी हूं, वो एक नेचुरल नंबर पर स्टॉप हो जा रहा है, किसी नेचुरल नंबर पर उसकी काउंटिंग स्टॉप हो जा रही है ना, स्टॉपिंग पॉइंट मिल रहा है अपन को, तो ऐसा सेट जो होता है ना, फाइनाइट सेट होता है। जैसे अगर मैं देखो, मेरे पास 2 पेन है, मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, ये मैंने सेट बनाया, मैंने काउंटिंग स्टार्ट की यहाँ से 1 2, तो 1 2 मेरा पॉइंट कहाँ स्टॉप हुआ? 2 पर स्टॉप हुआ। तो ऐसा सेट जो होता है ना, वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे अपन ने देखा था कि वोवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवेल्स है अपने पास A E I O U। तो ऐसा सेट जो होता है ये फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसा स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये 5 पर स्टॉप हो रहा है ना, तो एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो ऐसा सेट होता है फाइनाइट, यानी कि जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या जिसको अपन काउंट कर सकते हो, तो ऐसा सेट होता है फाइनाइट सेट। अब एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट फाइनाइट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जीरो, कुछ एलिमेंट नहीं होता, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो जीरो एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी फाइनाइट सेट होता है। और सिंगलटन सेट भी फाइनाइट होता है, क्योंकि जैसे अपन ने देखा था कि 2 वाला सेट बन रहा था, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट और एक तो फाइनाइट है, तो इस तरीके से अपन फाइनाइट सेट को समझ सकते हैं। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। x such that x is natural number and x minus 1 minus 2 x minus 1 x minus 2 is equal to 0। नेचुरल नंबर है और ये है, तो पहला क्या है? x minus 1 x minus 2 is equal to 0। तो x हो जाएगा 1 और x हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया 1 2 1 2। तो ये कहां पे स्टॉप हो रहा है? 2 पर, तो फाइनाइट नंबर पे, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। फिर x बिलोंग्स टू इंटीजर,
x बिलोंग्स टू z x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, इसके अंदर भी दो एलिमेंट है तो ये भी हो गया फाइनाइट। फिर x सच दैट x इज इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अपन कहां से शुरू करेंगे, ए बी सी डी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। तो ये कहां पर स्टॉप हो रहा है, जेड पर। और कितने होते हैं अपने पास इंग्लिश अल्फाबेट 26, तो ये 26 पर स्टॉप हो रहा है। तो ये होता है फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो होता है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट पर ही कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक मेजर बहुत अच्छा पॉइंट है, ये होता है कार्डिनलिटी। क्या होती है, कार्डिनलिटी, या इसको और बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये क्या होता है, अगर फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर कई स्टॉपिंग पॉइंट है, तो वो जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है वो सेट की कार्डिनलिटी, या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो होता है उसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे मेरा कार्डिनल नंबर क्या था, 2 था। और अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये यहाँ था 26, यहाँ था 2, यहाँ था 2। तो इस तरीके से ये होते हैं कार्डिनल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन ए से, जहां ए कोई फाइनाइट सेट होता है। तो देखो बी मेरा एक ऐसा सेट है, x बिलोंग्स टू z एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करना ही है इसके, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। यानी कि अपने बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, 2 एंड 3, यानी कि बी की कार्डिनलिटी 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। और ये क्या है, ये इंटीजर्स ही है, तो इसकी कार्डिनलिटी हो गई 2 अपने पास। और एग्जांपल्स देखते हैं अपन इसको। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिवीजर ऑफ 100 का डिवीजर। तो क्या होगा इसके अंदर, देखो 100 का डिवीजर 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20, 25, 50 और 100, ये होते हैं 100 के डिवीजर। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवीजर है 100 के। तो एन ए कितना हो जाएगा, यानी कि हो गई 8 हो गई, कितनी 8। तो इसी तरीके से एम्प्टी 0 और सिंगलटन सेट की 1 हो जाएगी। समझ में आया, यानी ये बहुत अच्छा पॉइंट है किसी भी सेट की कार्डिनलिटी या फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर निकालना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे आपको समझ में भी आएगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट था जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट ऑफ एलिमेंट्स। जब अपन काउंट कर रहे हैं स्टॉप ही नहीं हो रही, जैसे आप नेचुरल नंबर की बात कर लो, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेंगे तो चलते जाएंगे, स्टॉपिंग पॉइंट नहीं आएगा। इसी तरीके से रियल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, ये सारे क्या है अपने इनफाइनाइट सेट। कौन से सेट, इनफाइनाइट सेट। तो और एग्जांपल देखें अपन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या कह रहा है, वो सारी लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसको देखो समझते हैं अपन, एक डायग्राम बना के समझते हैं इसको, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये रही अपनी एक्स एक्सिस, क्या है अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये रही अपनी एक्स एक्सिस, ओके ठीक है। और ये रही अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कैसी होगी, ये ऐसी होगी, इस तरीके से। ये पैरेलल लाइंस है, जितना चाहो उतनी लंबी बना सकते हो। ये रही अपनी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस। तो ये कह रहा है कि पैरेलल लाइंस का सेट, तो ये देखो मैं बना रही हूँ पैरेलल लाइंस, ये सारी लाइंस इसके पैरेलल सी हैं। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल कर लो। देखो ये सारी लाइंस जो बन रही है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो हैं,
ये चाहे इस तरीके से, तो ये ऊपर जाती जाती अपने नजर आ रही है ये पैरेलल लाइंस। तो ऐसे अपन इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस कितनी, इनफाइनाइट। ठीक है, लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं पैरेलल लाइंस की बात कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं और आगे इस तरीके से यहाँ पे और खींचे जा सकती हूँ, नहीं खींचा, यहाँ पे और खींच सकती हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं इनफाइनाइट लाइन खींच सकती हूँ। तो ऐसा सेट जो होता है वो होता है इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। और देखो, एक ऐसा सेट बनाओ जो एक्स मल्टीपल हो टू का और एक्स नेचुरल नंबर में से हो। एक कंडीशन और ऐड कर देना, एक्स नेचुरल नंबर में से हो और एक्स मल्टीपल हो टू का, देन ए इज फाइनाइट। क्यों, देखो टू है, टू का मल्टीपल फोर है, फोर भी टू का मल्टीपल, सिक्स है टू का मल्टीपल। तो इसी तरीके से जो इवन नंबर्स है ना वो सारे टू के मल्टीपल्स हैं, यानी कि ए के अंदर क्या आ जाएंगे, इवन नंबर्स, टू, फोर, सिक्स, एट एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारे इवन नंबर। इसी तरीके से ओड नंबर का सेट भी बना सकते हो आप, 1, 3, 5, 7। तो ये कैसा सेट है, ओड नंबर का सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। और अपन ने नेचुरल देखे थे, इंटीजर्स देखे थे, तो वो सारे भी क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी नहीं निकाल अपन, क्योंकि देखो इनफाइनाइट अपन कोई पॉइंट बता पाएंगे, कोई नेचुरल नंबर बता पाएंगे। अब इंटीजर तो ज्यादा होते तो अपन उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, पर वो सेम होते हैं, उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। पर देखो अपन जब देख रहे हैं तब तो अपन को नहीं लग रहा है। तो यहाँ तक ही आपका ये कार्डिनलिटी और फाइनाइट सेट रखते हैं। अब अपन बात करते हैं इस पर और कुछ क्वेश्चन की। तो अपन ने देखा ए इंटीजर में से है, तो ये तो 2 और 3 था, तो ये तो फाइनाइट सेट है अपने पास। अब बी सेट क्या है, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। एक्स स्क्वायर इवन है, तो देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आता है, और जीरो जीरो का स्क्वायर करूं तो जीरो आता है, तो जीरो इवन नंबर है। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आता है, फिर 8 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आता है 64, 7 का स्क्वायर कर दूं तो 49। तो आप देख रहे हो कि किन किन का स्क्वायर करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1, 2, 4, 6, 8, क्योंकि जो इवन नंबर्स होता है ना उन्हीं का ही स्क्वायर इवन होता है। और नंबर का स्क्वायर कभी भी इवन नहीं होता है। ये एक रिजल्ट होता है कि अगर स्क्वायर इवन है तो नंबर भी इवन ही होगा, तभी उसका स्क्वायर इवन होता है। अगर वो ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा ओड ही होता है। आप ये चीज नोट कर लेना, आप चाहे किसी भी ओड नंबर का चाहे कितना भी बड़ा हो निकाल लेना, उसका स्क्वायर हमेशा ओड ही होता है। फिर एक ये देखो सी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ प्राइम। एक्स प्राइम है और एक्स नेचुरल नंबर भी है, तो 2, 3, 5, 7 ये सारे अपने प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर भी, ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब ये देखो द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 0, 0, तो ये भी उसी तरीके का जो अपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस देखी थी ना उसी टाइप का है। तो इसको भी अपन एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं। देखो यहीं से कॉपी कर लो क्या, ये रही लाइंस। देखो ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रही एक्स एक्सिस, और ये मैं बना लेती हूँ वाई एक्सिस। और ये कह रहा है कि 0, 0 से पास होने वाली लाइंस, 0, 0 से पास होने वाली लाइंस। तो 0, 0 पॉइंट क्या होगा अपना, देखो 0, 0 पॉइंट तो यही होगा अपना, ये पॉइंट है तो 0, 0 है। और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस, तो इसको इस तरीके से देखो, और बड़ी कर लेते हैं इस तरीके से। 0, 0 से पास करानी है अपन को, तो मैंने इस तरीके से इसको पास कराया यहां से, ये देखो ये इससे पास होगी। अब देखो और भी इस तरीके से भी पास करा सकते हैं अपन, ये सारी। अब इनको 0, 0 से पास करवाना है, तो मैं इस वाले लाइन को पास कराऊं 0, 0 से। देखो तो ये लाइंस कहां से पास हो रही हैं, 0, 0 से। कहां से, अपन इस साइड से भी पास करवा सकते हैं। ये लाइन होगी 0, 0 से पास,
ठीक है, अब और लाइंस इस इनको भी पास करवा देते हैं। तो ऐसी आप क्या कर सकते हो, ऐसी आप इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हो। कितनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस। तो ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा अपना, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको भी यहां से पास करवा दूं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके से आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो। 0 0 से यहाँ पे और भी लाइंस यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो इनफाइनाइट लाइंस। तो ये सेट भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो ये ही सिर्फ एक सेट था जो फाइनाइट था, बाकी ये तीनों सेट अपने क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। कैसे सेट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट किनको कहते हैं, ऐसे दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो जाए। जब उनका कार्डिनल नंबर सेम हो जाता है तो वो सेट होते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, x1 और x2 है। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए। और यहाँ पे भी बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट, यानी कि इसका एन ए कितना है, 2 है, और एन बी कितना है, 2 है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। या फिर ये वाला, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो ये भी मेरे, इसको मैं सी नाम दे दूं, तो ये भी इनके इक्विवेलेंट है। समझ आया। तो दो टू फाइनाइट सेट equivalent if their cardinal number is equal, that is na is equal to nb। अब देखो ये इक्वल सेट। अब बात करते हैं अपन इक्वल सेट की। तो इक्विवेलेंट और इक्वल अलग अलग होते हैं। इक्वल यानी एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम यानी एक जैसा होना। अगर मैं इस सेट को अलग बना दूं, इस सेट को अलग बना दूं, और मैं बोलूं कि क्या ये इक्वल सेट है, तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पेन्स हैं। अगर सेम पेन होते तो वो इक्वल सेट होता, पर ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर सेम है। तो two sets and B are said to be equal if every member of A is member of B and every member of B is member of A. We write it as A is equal to B, and if A is not equal to B, then we write it as A is not equal to B. तो देखो x यहाँ पे A सेट क्या हो गया मेरे पास 1 and 2, और यहाँ पे भी B क्या हो गया 1 and 2। तो डेफिनेशन क्या थी कि x का हर एलिमेंट इसके अंदर हो, सॉरी A का हर एलिमेंट इसके अंदर तो है, 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, फिर वापस 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए कि नहीं हो गए। पर आप कहोगे कि क्या ये सेट इक्वल, तो ये सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। क्या 1 इसके अंदर है, नहीं। क्या 4 इसके अंदर है, नहीं। तो ये सेट इक्वल नहीं है, पर ये वाले सेट अपने पास क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से ये देखो A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 1 4 2। तो क्या ये इक्वल है, क्योंकि देखो A का कोई भी एलिमेंट उठाओ, चाहे मैंने 3 उठाए, तो क्या 3 B के अंदर है, क्या 2 है, तो है। तो सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो A और B यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब समझ आया कि ऑर्डर चेंज करने पर भी सेट में डिफरेंशिएट नहीं हो, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका हर एलिमेंट इसके अंदर है, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। ये पॉइंट समझ में आया। अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दे, मैंने आपको बोला भी था कि A E I O U लिखो और चाहे EAOIU लिखो, ये इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सेम ही सेट है, क्योंकि इसके अंदर इसका हर एलिमेंट इसके अंदर, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर। तो ऐसे सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्या हो गए, इक्वल सेट। इक्वल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से ही आपके 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और पॉइंट देखो, a set does not change if one or more element of the set are repeated. For example, the set is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 2 1 3 3 are equal since each element of A is in वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स बी का भी हर एलिमेंट ए के अंदर है। दैट इज व्हाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं किसी सेट के अंदर उसके एलिमेंट को रिपीट कर दूं तो उस सेट में कुछ फर्क नहीं आता है, क्योंकि देखो यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ पे है। तो ये 1 1 2 टाइम्स नहीं, आप 1 को एक बार ही देखोगे और ये इसके अंदर है, तो ये सेट क्या होगा, इक्वल। और एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि कार्डिनल नंबर 4 है, तो नहीं, इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है और इसका कार्डिनल नंबर भी 3। कार्डिनल नंबर जब अपन देखते हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का देखते हैं। किसका देखते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के अंदर। मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है कार्डिनलिटी की। देखो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्डिनलिटी ऑफ है, इसलिए अपन डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज करते हैं। और अपन ने एक पॉइंट देखा था कि एम्प्टी सेट इज यूनिक। क्यों यूनिक होता है एम्प्टी सेट, यूनिक क्यों होता है। देखो, अगर मैं मान लू ए मेरा ये 5 है और बी मेरा ये 5 है, तो अब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि है ही नहीं, तो बी के अंदर भी कुछ है ही नहीं, तो दोनों के अंदर कुछ है ही नहीं, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हर
एम्प्टी सेट। अब आप ये बोल दोगे कि आपने ये एम्प्टी सेट बनाया, ये वाला एम्प्टी सेट अलग है, और ये सेट बनाया तो ये एम्प्टी सेट अलग है। नहीं, यहाँ पे ए बी सी डी सारे ही सेम सेट है, समझ आया। अब देखो इक्वल सेट से अपने 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला कि अगर अपन ऑर्डर चेंज कर दें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या पॉइंट था अपना कि अगर अपन उसमें रिपीट कर दे एलिमेंट को तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा एम्प्टी सेट भी यूनिक होता है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए, इसलिए मैं बोल रही थी कि एम्प्टी इक्वल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। आज की क्लास में अपन ने देखा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, यानी जो खाली होते हैं। सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ऐसा सेट सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो, और इसके अंदर इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट सेम हो, क्या हो, एग्जैक्ट सेम सेट हो। तो ऐसा सेट होता है इक्वल सेट। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में इन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट्स क्या होते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं।